हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 3 का ई। प्रश्नावली 3 के ई में क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, जो कि 1 से 5 तक क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन हम बताएंगे। इसमें 6 नंबर दिया है प्रश्नावली 3 के ई में x/a प्लस y/b बराबर a प्लस बी, कामा x/a² प्लस y/b² बराबर 2। इसको क्या करना है, हल करके x और y का मान निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे x/a प्लस y/b बराबर कितना दिया है, a प्लस बी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण दिया है x/a² प्लस y/b² बराबर दिया है 2। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब ऐसे समीकरण को हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना पड़ता है, या y को या तो x को। यहाँ पे y/b है, यहाँ पे y/b²। यदि यहाँ पे 1/b से हम गुणा कर दें, यहाँ भी y/b² हो जाएगा और हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में 1/b से गुणा करके समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इसमें 1/b से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/ab हो जाएगा प्लस y/b² बराबर, यहाँ 1/b से गुणा करेंगे तो a प्लस b बटे के क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, और समीकरण 2 क्या दिया है, x/a² प्लस y/b² बराबर 2। अब यहाँ पे समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ बराबर तो हो गया, लेकिन क्या है, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस है तो चिन्ह बदलना होगा। जब चिन्ह बदलते हैं उस कंडीशन में क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। अब जहाँ प्लस है वहाँ क्या लिखेंगे, माइनस। यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो लिख सकते हैं इसको x/ab माइनस x/b²। यहाँ पे देखो a प्लस में क्या है, माइनस में, तो इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। तो a प्लस b बटे के b माइनस 2। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या हो गया, ab और b² का, सॉरी a² है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, a² b एलसीएम हो जाएगा। यहाँ ए बी का भाग देंगे इसमें तो b a कट जाएगा, a बचेगा तो a का गुणा होगा x में, ax हो जाएगा। यहाँ पे a² का भाग देंगे, कट जाएगा, b बचेगा तो यहाँ b का गुणा x में होगा तो bx हो जाएगा बराबर। यहाँ पे लिख सकते a प्लस b, अब b का गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2b बटे b। अब इसमें x का मान ले लीजिए तो क्या बच गया, a माइनस b बटे के a² b। यहाँ पे b माइनस 2b घटेगा जरूर, लेकिन माइनस चिन्ह क्या है, ज़्यादा, तो माइनस क्या हो जाएगा, b बटे b। अब b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a माइनस b से a माइनस b कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, x/a² बराबर 1। तो x बराबर a², यहाँ x का मान कितना निकल गया, a²। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, 2 में रख सकते हैं। 2 में लिखेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर
दो क्या है, एक्स बटे ए स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई बटे क्या है बी स्क्वायर दिया है बराबर और दिया है बराबर 2। ये कट गया तो 1 प्लस क्या बच गया 1 प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। 1 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो 2 में से क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 माइनस 1। तो वाई बटे बी स्क्वायर बराबर हो गया 1। यहाँ लिख सकते हैं वाई बराबर बी को बराबर की उस पार भेजेंगे बी स्क्वायर को, तो भागा तो क्या हो जाएगा गुणा, तो हो जाएगा बी स्क्वायर। इस प्रकार से वाई का मान कितना आ गया बी स्क्वायर। तो लिख सकते हैं अतः एक्स बराबर ए स्क्वायर कामा वाई बराबर बी स्क्वायर। इस तरह से प्रश्नावली 3 के ई का 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। प्रश्नावली 3 ई का 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। सबसे पहले समीकरण को लिख लेंगे। यहाँ पे दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी, इसको क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 2। हल करने के लिए दिया है तो किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो यहाँ विलोपन विधि से हल करेंगे तो कठिन होगा थोड़ा सा, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेंगे। तो यहाँ पे समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि किसी भी समीकरण से यक्स का मान निकाल कर, जैसे 1 से निकाल रहे हैं एक्स का मान तो 2 में रख सकते हैं। मान लीजिए यक्स का नहीं निकालना चाहते हैं, वाई का मान निकालना चाहते हैं, तो वाई का मान निकाल कर समीकरण 1 से 2 में रख सकते हैं, या तो 2 से यक्स का मान निकाल कर 1 में रख सकते हैं। जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखेंगे। तो यहाँ से हम निकाल ले रहे हैं समीकरण 1 से यक्स का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 से 1 क्या दिया है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी। यहाँ से एक्स का मान हम निकाल के 2 में रख देंगे। तो ए एक्स देखो एक्स का मान निकालने के लिए सबसे पहले जो जुड़ा रहता है उसको बराबर के उस पार ले जाते हैं, तो हो जाएगा सी माइनस बी वाई। अब एक्स का मान निकाल सकते हैं तो ए को बराबर के उस पार जाना होगा, तो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, तो एक्स बराबर हो जाएगा यहाँ पे सी माइनस बी वाई बटे के ए। ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब यक्स का मान समीकरण नंबर 3 से किस में रखेंगे समीकरण 2 में, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 से अब लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर 2 में रखिए तो b गुणे एक्स का मान क्या है सी माइनस बी वाई बटे के ए, अब प्लस क्या दिया है ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब b का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई बटे के ए, अब प्लस क्या दिया है ए वाई बराबर 1 प्लस सी। अब इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ए का भागा ए में उतना ही बार जाएगा एक बार, तो एक का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आता है। तो यहाँ लिख लेंगे बी सी माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस एक का भागा देंगे ए में, तो ए बार जाएगा, ए का गुणा इसमें होगा तो ए का ए में होगा ए स्क्वायर क्या हो जाएगा वाई बराबर 1 प्लस सी। अब ए को बराबर के उस पार भेजेंगे, इसको लिख लेंगे पहले ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस बी सी। ए को बराबर के उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा ए 1 प्लस सी इतना हो जाएगा। अब बी सी को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ए स्क्वायर वाई
माइनस बी स्क्वायर वाई बराबर ए का गुणा भी कर देंगे साथ में, ए प्लस ए सी हो जाएगा और माइनस बी सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, वाई का कामा ले लेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अब बराबर ए आ प्लस, अब इसमें से सी कामा ले लेंगे, सी तो बच जाएगा ए माइनस बी। अब वाई का मान निकालेंगे तो गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, गुणा है तो क्या हो जाएगा भाग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किस पर जाएगा, भाग हो जाएगा ए प्लस सी ए माइनस बी अब बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से वाई का मान निकल गया। अब इसके बाद y का मान निकल गया a प्लस सी ए माइनस बी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको अब समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर किस में रखेंगे, 3 में। यहाँ पे दिया है समीकरण नंबर 3, तो x बराबर दिया है, x बराबर सी माइनस बी। अब y का मान क्या रखेंगे, y का मान रखेंगे a प्लस सी ए माइनस बी अब बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा, पूरे के बटे ए हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि x बराबर, यहाँ इसका एलसीएम लेंगे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी ए प्लस सी फिर ए माइनस बी, और नीचे पूरा आ जाएगा, यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे, x बराबर, अब सी का गुणा कर लेंगे तो ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी, अब माइनस का इसमें गुणा करेंगे तो इस पे प्रभाव होगा, माइनस ए बी होगा, अब माइनस बी सी, अब कोष्ट में क्या है ए माइनस बी, अब बटे के ए स्क्वायर ए है सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं, अब बी सी का इसमें गुणा कर लेंगे एक ही बार। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस ए बी। अब बी सी का गुणा होगा तो जो प्लस है वो माइनस का प्रभाव होगा, जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी सी और प्लस बी स्क्वायर सी। अब पूरे के बटे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद बी स्क्वायर सी प्लस आई माइनस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स बराबर ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी अब बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए कामन ले लेंगे, एक्स बराबर, तो ए कामन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, एक ठो ये निकल गया तो ए बचा, अब सी तो साथ में ये माइनस यहाँ पे ए कामन हो गया तो बी बचा, अब माइनस यहाँ पे बी सी बच गया। अब बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए रहेगा तो ए से कैंसिल। अब यक्स बराबर यह इसके साथ ले लेंगे ए सी माइनस बी सी माइनस बी, अब बटे के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यक्स बराबर यहाँ से सी कामन ले लेंगे तो सी कामन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, ए माइनस बी बच जाएगा और माइनस बी, अब बटे के क्या बच जाएगा नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से यक्स का मान भी निकल गया। इस तरह से प्रश्नावली 3 का ई का 7वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है समीकरण को तो पूरा वीडियो देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।